हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीचिंग चैनल टीचिंग बाय पटेल सर में। मैं अंकुर पटेल हूँ, आप लोगों के समक्ष आज की इस वीडियो में बताऊंगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इस पे मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सिखाया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए इस क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा बताया था कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवालों को कैसे हल करते हैं, और इस विधि में और इस बार हम बताएंगे कि विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 2x + 3y = 13 और 3x + 2y = 12। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके किसी भी एक चर को या तो x या फिर y के गुणांक को बराबर करेंगे। चलिए हम यहाँ पे x के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। x के गुणांकों को बराबर करने के लिए तो हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करें और समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, तभी होगा। तभी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6x + 18y = 6x + 9y = 39। चलिए हल करते हैं। विलोपन विधि द्वारा हल करना है तो इसलिए हम सबसे पहले हेडिंग दे लेंगे विलोपन विधि। समीकरण सीधे सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर गुणा कीजिए समीकरण 1 में 3 से। 3 दूना के 6x + 3 तियाँ 9y = 12 तियाँ 13 तियाँ 39। और समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में 2 से गुणा कीजिए, हो जाएगा 6x + 2 दूना के 4y = 24। अब क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर चलिए घटाइए। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाना है तो समीकरण 3 क्या है? देखिए 6x + 9y = 39। 6x + 9y = 39 और 6x + 4y = 24। समीकरण नंबर 4 है तो लिख लेंगे 6x + 4y = 24। घटाएंगे। जब घटाते हैं तो सभी का चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो सभी प्लस में है इसलिए सभी का माइनस हो जाएगा। 6x से 6x कट जाएगा। 9y में से 4y घटेगा तो 5y
और 39 में से 24 घटेगा तो 15, 5y बराबर 15, तो y बराबर 15/5, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1, 2, 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रखिए 2x प्लस 3 गुणे y बराबर 3 बराबर 13, 2x प्लस 3 तियाँ 9 बराबर 13, 2x बराबर 9 को पक्षांतर कर दीजिए, 13 माइनस 9 तो 2x बराबर 4, तो हो जाएगा 2 पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 4/2, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया आंसर। आप इसे समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 में रखकर इसकी उत्तर की जांच कर सकते हैं, जिसे मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका है। इस तरह से विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। एक और समीकरण को मैं आप लोगों को हल करने के लिए बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दिया है 2x प्लस 3y बराबर 10 और 3x माइनस 2y बराबर 2। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब फिर इसमें या तो इस समीकरण 1 में 3 से गुणा कराइए और इसमें 2 से, या फिर समीकरण 2 में 2 से गुणा कराइए और समीकरण 1 में 3 से, तभी तो इनका मान बराबर होगा। तो चलिए समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कराते हैं और समीकरण 1 में 2 से। समीकरण लिख लेंगे पहले हल, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि देखिए समीकरण 1 गुणे 2 और समीकरण 2 गुणे 3। चलिए गुणा कीजिए। पहले में 2 से गुणा कराइए, 4x प्लस 3 दूना के 6y बराबर 20 और इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और 2 में 3 से गुणा करिए तो 9x प्लस 9x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस 3 दूना के 6y बराबर 3 दूना के 2 तियाँ 6। इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण देखिए, यदि इनका चिन्ह बराबर रहेगा तो घटाएंगे और यदि असमान रहेगा तो जोड़ देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, चलिए जोड़िए, 4x प्लस 6y बराबर 20 और 9x प्लस माइनस 6y बराबर 6 जोड़ेंगे, इसलिए इनका चिन्ह नहीं बदलेगा। 6y से 6y कैंसिल, 9 4
13x बराबर 20 × 26। अब हम आगे हमारे पास 13x बराबर 26, इसमें से हम 13 को पक्षांतर कर दें तो x बराबर 26/13, x बराबर 2। x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें, समीकरण 3 में रखें, या समीकरण 4 में रखें। किसी में भी मान रखेंगे मान उसका उतना ही आएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए, समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 10। क्योंकि x का मान 2 है इसलिए हम 2 गुणे x का मान 2 + 3y बराबर 10। 2 दूना के 4 + 3y बराबर 10। 4 को पक्षांतर कीजिए, 3y बराबर 10 - 4 तो हो जाएगा 3y बराबर 6। 3 को पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 6/2 आ गया। y बराबर 3 अर्थात 6/3 तो हो जाएगा y बराबर 2, अर्थात x बराबर आ गया हमारे पास 2 और y बराबर 2। इस तरह से हम विलोपन विधि के सवालों को हल करते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बताया था। यदि आप लोगों को कहीं समझ में ना आया तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जल्द ही आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है, जिसकी तैयारियां हमारे चैनल पर बहुत ही कठोर तरीके से हो रही है। धन्यवाद।